Morning students. Today I am going to explain K-map representation for 2 variables, 3 variable and 4 variable representation. कैसे करते हैं उस पर ध्यान दीजिए. सपोज देखो फर्स्ट 2 वेरिएबल टर्म को कैसे सेट करेंगे. ये बॉक्स मैंने बनाया है, देखो 2 वेरिएबल्स का है, दैट मीन 4 टर्म है. तो इसको आप नंबरिंग कर सकते हो 0, 1, 2, 3. दिस इज सिंपल वे. This one is 0, this one is 1. Similarly, this one is 0, this one is 1. In this case, here it is. आप XY भी ले सकते हो, आप AB भी ले सकते हो, किसी अदर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी सेट कर सकते हो. याद रखेंगे ये 2 वेज में के मैप का रिप्रेजेंटेशन करते हैं. फर्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट एंड द सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ सम. मैं अभी सम ऑफ प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सम ऑफ प्रोडक्ट में बार ए इज इक्वल टू 0 होगा. बार ए बोलो, बार एक्स बोलो, वाट एवर, वो 0 होता है. और सिंपल जो नॉर्मल ए है वो 1 होता है. करेक्ट. आप इसको बार एक्स भी लिख सकते हो, आप इसको बार जेड भी लिख सकते हो, बार वाई भी लिख सकते हो. जो आप लोगे उस टर्म के लिए बार. जब भी बार होगा तो समझ जाना सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या मैं बोल रहा हूँ. सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में, सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में, सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में बार एक्स, बार वाई या बार ए इज इक्वल टू 0 लेते हैं. और नॉर्मली एक्स, वाई या ए ये सब 1 होता है. तो मैं यहाँ पे अगर बनाऊँगा तो इसको 0 लिखूँगा तो क्या लिखूँगा इसको, बोलिए. अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो आप इसको लिखोगे ऊपर के केस में बार वाई एंड this is y. Similarly, here it is in this case bar x and this one is x. So when you do this, when you have to fill up this box, तो how to do? Here it is bar x and bar y. आपको लिखना होगा bar x and bar y. Similarly, bar x के साथ y होगा तो bar x and y. Here it is in this case x y bar, तो x y bar. And the final one x y, similarly x y. ये आपका 2 वेरिएबल टर्म्स है. अगर आप 3 वेरिएबल की बात करते हैं, मान लो मैंने एक्स वाई की जगह पे ए बी सी लिया है. सो हाउ टू राइट. एट फर्स्ट आप नंबरिंग करो. दिस वन इज़ 0, दिस वन इज़ 1. दिस वन कैसा लिखेंगे, इसमें तो 8 बॉक्स है तो इसको लिखा जाता है 0 0, 0 1, 1 1 एंड 1 0. दिस इज़ फिक्स टर्म. सिमिलरली इसको आप नंबरिंग कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 लाइक्स लिख सकते हो. आप इसमें अरेंज करो. 0 है, ये 1 है, ये 0 0 लिखोगे, ये 0 1 लिखोगे, ये 1 1 और ये 1 0. अब आप इसको अरेंज करो. मैंने आपको क्या कहा कि बार वाला सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में बार को 0 बोलते हैं, नॉर्मल को 1. तो यहाँ पे आपका 0 है, दैट मीन्स ये हो गया आपका ए बार. और यहाँ 1 है, दैट मीन्स इसका हो गया ए. तो ये 0 0 को आप कैसे लिखोगे, ये B और ये C, बार B बार C. 0 के लिए आप बार B लोगे और C सिंपल रहेगा. 1 1 के लिए B और C लिखोगे और 1 0 के लिए B C बार लिखोगे. सो ये तरीका है, आप अरेंज कर सकते हो इस तरीके से. अब इसको अरेंज करो, फिलअप करो. बार A बार, तो यहाँ पे आपका फिलअप होगा बार A के साथ बार B बार C. इसको फिलअप करो बार A के साथ बार B बार एंड C. इसको फिलअप करोगे तो बार ए बी सी. इसको फिलअप करोगे तो बार ए बी सी बार. सिमिलरली नीचे वाले कॉलम को करो, नीचे वाले रोज को फिलअप करो. ए के साथ करोगे तो ए बार बी बार सी. नेक्स्ट ए बार बी और सी. नेक्स्ट ए बी सी करो और लास्ट वाला ए बी सी बार करो. सो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द टर्म, 3 वेरिएबल टर्म. नेक्स्ट 4 वेरिएबल टर्म्स. इसको ध्यान से सीखोगे बिकॉज दीज 2 केसेस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट 4 वेरिएबल टर्म्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस के मैप का ज़्यादातर मोस्टली 4 वेरिएबल टर्म से ही देता है. मैं इसको लिख देता हूँ. चलो इसको एक्स वाई जेड करके बनाते हैं. इसको लिख देता मैं W X, इसको लिख देता हूँ Y Z. लिख दिया मैंने. इसको भी मैंने लिख दिया W X Y Z. इसको अरेंज करने का थोड़ा तरीका सीख लो. सबसे पहले चूंकि ये 4 × 4 का है, दैट्स वाई 0 0 0 1 1 1 1 0 अगर आप
कॉलम वाइज लिख रहे हो तो रोज में सेट किए हो तो ऊपर में भी आपको 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 को लिखना होगा। अब इस केस को आप फिलअप करो इस तरह से। इसका नंबरिंग ऐसा होता है, एकदम सीख लो अच्छे से। 0 1 बट आप 2 3 नहीं लिखोगे, 3 2, जस्ट अपोज हो जाता है। उसी तरह 4 5 6 7 नहीं लिखोगे, 7 6। नीचे आ जाओगे 8 9 10 11 नहीं लिखोगे, 11 10। सिमिलरली 12 13 14 15 नहीं लिखोगे, 15 14। इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट 4 वेरिएबल टर्म। नाउ इस केस में आते हैं। ये तो आप जान रहे हो कि 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, ये 1 0 है, ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, ये 1 0 है। अभी आपका टर्म देखिए, इसको अरेंज करते हैं। 0 0 है तो मैंने कहा क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में बार W बार X, करेक्ट। 0 1 को क्या लिखोगे, बार W X। 1 1 को क्या लिखोगे, W X। और 1 0 को क्या लिखोगे, W X बार। ओके। सिमिलरली यहाँ पे कैसे लिखोगे, बार Y बार Z, बार Y Z, Y Z, Y Z बार। तो अब जैसे मैंने 2 वेरिएबल्स में किया, 3 वेरिएबल्स में किया, सिमिलरली आप 4 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करो। बार W बार X के साथ बार Y बार Z। तो हाउ कैन यू राइट, बार W बार X बार Y बार Z। सिमिलरली इसको करो, बार W बार X Y बार Z। तो बार W बार X Y बार Z। हियर इट इज बार W बार X Y Z। लास्ट वाले के साथ बार W बार X Y Z बार। सिमिलरली इसको फिलअप करो, बार W X Y बार Z बार, बार W X Y बार Z, बार W X Y Z, बार W X Y Z बार। सिमिलरली W X Y बार Z बार, W X Y बार Z, W X Y Z, W X Y Z बार। लास्ट वन, W X बार Y बार Z बार, W X बार Y बार Z, W X बार Y Z, W X बार Y Z बार। इन दिस वे आप फिलअप कर सकते हो। सो these are 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ के मैप। सपोज एक सम में मैं बताता हूँ कि इसको मोड्स कैसे फिलअप करते हैं। सपोज मैंने सम दिया, याद रखना कि ये जो सिग्मा साइन है इसी से आप पहचानोगे कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। विद द हेल्प ऑफ दिस साइन यू कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ प्रोडक्ट। मान लो इसमें मैंने दे दिया, एक वैल्यूज़ ले लेते हैं सम के लिए। मैंने दे दिया मान लो 0 7 9 12 एंड 15। इसको आपको मोड को अरेंज करना है इस 4 वेरिएबल टर्म में। तो आप कैसे अरेंज करोगे, मैं दिखाता हूँ। देखो 0, याद रखो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए 1 लिखते हैं मोड में, और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए 0 लिखा जाता है। सम ऑफ प्रोडक्ट को सिग्मा साइन से इंडिकेट करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम को पाई साइन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ 0 7 9 12 15 है, तो मैंने 0 के पास 1 लिखा, 7 के पास 1 लिखा, 9 के पास 1 लिखा, 12 के पास 1 लिखा और 15 के पास 1 लिखा। ध्यान से रखिएगा, कभी भी क्रॉस में मोड नहीं बनता। क्रॉस में यानी डायगोनली कभी नहीं बनता, या तो रोज में बनेगा या फिर कॉलम में बनेगा। तो यहाँ पर आपको देखो 1 1 एक पेयर बनाना, ये नहीं बना, ये भी नहीं बना और ये भी नहीं बना, एक ही बना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्रुप एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है उसको सीखो। ग्रुप एक्सप्रेशन, ग्रुप एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है, जो कॉमन है उसको लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं होगा वो कैंसिल हो जाता है। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले जो पेयर बना लिख लेते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले पेयर बना है इसलिए पेयर को लिखते हैं। ध्यान से देखो, इस पेयर में ये जो 1 है, अगर हम इसको यहाँ पे अरेंज कर लें, W बार X बार, W बार X, W X और W X बार। सिमिलरली यहाँ पर Y बार Z बार, Y बार Z, Y Z और Y Z बार लिख दिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इस कॉलम में मेरा 7 और 15 है जिसका एक पेयर बना है। ये 3 तरीके से बनता है स्टूडेंट्स। पेयर बन सकता है, क्वाड्रेट यानी 4 का बन सकता है, ऑक्टेट यानी 8 का बन सकता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले ग्राफ में, पिछले ऑडियो में बताया था। ये देखिए, ये ऑक्टेट है आपका, ये आपका क्वाड्रेट है और ये आपका पेयर है। तो इस तरीके से मेरे पास पेयर बना है, तो मैं इसका
एक्सप्रेशन, ग्रुप एक्सप्रेशन को शो कर रहा हूं। कैसे करूंगा? ये आप देखो वाई जेड पे है, ये आपका कौन कौन सा रोज ले रहा है, बार डब्ल्यू एक्स का रोज ले रहा है और डब्ल्यू एक्स का रोज ले रहा है, दो रोज में है ये, और ये दोनों रोज में है। कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, कॉमन इसमें आपका क्या आ रहा है, बार डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं, कॉमन नहीं है, बट ये एक्स और ये एक्स कॉमन है ना, तो आप पहले लिखो एक्स, और ये किस कॉलम में है, वाई जेड के कॉलम में है, तो आपका हो गया एक्स वाई जेड, करेक्ट। फिर लिखो प्लस। अब इसमें देखो 1, फिर से समझो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। वाई जेड है आपका, एक कॉलम है और आपका 2 रोज आ रहा है, देखो 2 रोज, ये रोज में है डब्ल्यू एक्स बार और इस रोज में है डब्ल्यू एक्स, एक्स और ये एक्स, ये आपका कॉमन है, वो मैंने लिख दिया। ये बार डब्ल्यू और डब्ल्यू कैंसिल हो गया, जो कॉमन है मैंने लिखा रोज के अनुसार। अब कॉलम पे आया तो वाई जेड पे था, इसलिए वाई जेड लिख दिया। अब यहाँ 1 है, इस पे आ जाओ, 1 तो सिंगल है, इसका कोई अदर पेयर नहीं है, क्वाड्रेट नहीं है, ऑक्टेट नहीं है, तो 1 किस पे आ रहा है, तो देखो ध्यान से, इस रो पे है और इस कॉलम पे है, तो दोनों को लिख दो, बार डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार जेड लिख दिया। इसको बताऊं 12 को बनाऊं तो इसमें होगा डब्ल्यू एक्स और ये किस कॉलम में है, वाई बार जेड। फिर लास्ट वाले में 9 पे आ जाऊं, 9 पे क्या है, प्लस डब्ल्यू एक्स बार और ये किस पे है, वाई बार जेड। दिस इज group expression of 4 variable term. In this way you can arrange 4 variable representation of K map. Thank you.